Hello everyone, today we are going to start a new chapter, Development of Regional Culture. Let's begin the chapter. Chapter 7, Development of Regional Cultures. Let us learn about factors that influence the development of regional development of language and literature in India, recognize the different forms of art, painting, music and dance, appreciate the culture of Bengal. Culture refers to the tradition, customs, beliefs, art, music, paintings, and dance forms that become a part of our life and social organization of a particular country or group of people. अब कल्चर का मतलब होता है ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ, आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस फॉर्म, ये सारी चीजें हमारी कल्चर के अंदर। मिडीवल पीरियड कल्चरली बहुत ही रिच था। रूलर्स जो थे बिग और स्मॉल किंगडम्स के, उन्होंने अपना बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया कल्चरल एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए। ये पीरियड ने देखा डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। बोथ टाइप्स ऑफ लिटरेचर, रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर, ये लिखे गए लॉट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनफैक्ट दिस लिटरेचर अवेलेबल थी हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर ड्यूरिंग मिडीवल टाइम्स, इट वाज पर्शियन और टर्किश इन्फ्लुएंसेस की वजह से था विद दैट ऑफ इंडियन फ्लेवर ऑफ कल्चर। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन नॉर्थ इंडिया। लिटरेचर एक यूनिफाइंग फैक्टर है कंट्री में एज अ लैंग्वेजेस, जो रिफ्लेक्ट करते हैं लैंग्वेज, क्योंकि हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। स्टडी ऑफ लिटरेचर इसेंशियल होता है ताकि आप डेफिनेटिव और कॉन्टेक्चुअल बियरिंग्स को समझ पाओ अलग अलग टाइम। संस्कृत हमेशा रिमेन्स लैंग्वेज रहती है elite and thus language of the court. One of the finest works in poetry in Sanskrit of medieval is Gita Govinda by Jayadeva. Common people use करते हैं पाली और प्राकृत को as languages of communication. Many literary works composed हुए इस पीरियड के अंदर। सोमदेव ने लिखा है that कथा सरित सागर उन्होंने लिखा, that was a collection of stories and legends. Kalhana's Rajat Tarangini एक historically important work है as it is chronological account for the kings of Kashmir. ये basically जो किंग्स ऑफ कश्मीर के ऊपर ये सब लिखा गया, उसकी हिस्ट्री बताई गई है। अर्ली मिडीवल पीरियड ने देखा अपीयरेंस ऑफ अपा भरंसा डायलेक्ट। इसने डेवलप करा, ये डेवलप हुआ पीरियड ऑफ स्पैनिंग बिटवीन 6th and 15th सेंचुरी। जैन लाइब्रेरीज कंसिस्ट होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अपार भाषा लिटरेचर। वाइल आमिर खुसरो और कबीर ने लैंग्वेज लिखा जिसमें क्वाइट सिमिलर थी मॉडर्न हिंदी के। पोएट्स स्पेशली इन रीजन्स जो स्टिल अभी भी हिंदू किंग्स उन्हें रूल करते हैं, कंटिन्यू टू राइट इन अपा भ्रांसा। फीचर्स ऑफ वेरियस इंडो आर्यन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग प्राकृत एंड पाली, वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हुए इनटू अपा भ्रांसा डायलेक्ट्स जो यूज किए गए अंटिल अबाउट 13 to 16 सेंचुरी। Dialects later evolved हुए into modern day Indo-Aryan languages such as Hindi, Urdu, Bengali, Marathi, Gujarati, Odia, Punjabi, Konkani and Sinhala. नामदेव वन तुकाराम ने कंपोज किया डिवोशनल पोएम्स इन मराठी, सिमिलरली इन बंगाल टू। रीजनल लैंग्वेज ग्रू एज अ रिजल्ट ऑफ द भक्ति सेंट चैतन्य महाप्रभु टीचिंग इन बंगाली। अब डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर अंडर द दिल्ली सल्तनत। कमिंग ऑफ तुर्क्स इनॉग्रेटेड अ न्यू चैप्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। Period saw the rise of Turkish and Arabic languages. संस्कृत एंड पर्शियन जो है वो लैंग्वेजेस रही कंटिन्यू ऑफ द एलिट्स एंड द पुअर। अब मिडीवल पीरियड के टाइम पे दो फॉर्म ऑफ हिंदी बहुत ही पॉपुलर हुई थी नॉर्थ इंडिया में, ब्रजभाषा और अवधी। टेस्टामेंट जो था कॉम्पोजिट कल्चर इस टाइम पे जो एग्जिस्ट करता था वो था बट उर्दू तभी स्टार्ट हुई। उर्दू मतलब मिक्सचर ऑफ पर्शियन और हिंदी, जो कॉमन लैंग्वेज बनी वहां के लोगों की दिल्ली सल्तनत। बाय द टाइम ऑफ द मुगल उर्दू प्रेफर्ड लैंग्वेज हो गई। लिटरेसी कॉम्पोजिशन की एक वोकैबुलरी लिव्ड इस्लामिक वर्ड्स, मतलब उर्दू में इस्लामिक वर्ड्स को यूज किया जाता है। सिंपल ग्रामर और अरेबिक स्क्रिप्ट इसेंशियल फीचर्स थे उर्दू के। पर्शियन और अरेबिक वर्ड्स भी ग्रेट नंबर में इंडियन लैंग्वेज में मिलते थे। फैक्ट, Sumerian can be considered first language in the world according to Monley. Oldest proof of written Sumerian was found on the Kish tablet in today's Iraq, dating back to approximately 3500. डेवलपमेंट लैंग्वेज का एंड लिटरेचर इन साउथ इंडिया। तमिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेजेस है। कंबान ने लिखा तमिल वर्जन ऑफ रामायणा अराउंड द 13th सेंचुरी। ओरिजिनली मलयालम नो मोर देन अ लोकल डायलेक्ट ऑफ प्योर तमिल। अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ द लैंग्वेज एक इंस्क्रिप्शन है डेटिंग बैक टू अप्रोक्सीमेटली 830 CE। चेरा रूलर्स ने इंट्रोड्यूस कराया मलयालम लैंग्वेज को स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस ताकि भी रेड हो सके बाय द कॉमन पीपल। चेराज ने पैट्रोनाइज करा संस्कृत लिटरेचर। टेम्पल थिएटर अंडर द चेराज ने बोरो करा स्टोरीज को फ्रॉम संस्कृत एपिक्स।
जिस इसने कॉज किया एक एक्सटेंसिव इन्फ्लक्स ऑफ संस्कृत वर्ड्स इनटू मलयालम। तेलुगु ने डेवलप्ड इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म बिटवीन 10th एंड 14th सेंचुरी। ये ग्रेटली पेट्रोनाइज किया गया बाय द विजयनगर रूलर्स अलोंग विद संस्कृत। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर अंडर द मुगल्स। मुगल्स जो थे वो ग्रेट पैटर्न्स थे लिटरेचर के। चगाटाई जिसमें बाबरनामा लिखा गया, दैट वाज एन इमर्जिंग लैंग्वेज। बाबर ने अपने आप हिमसेल्फ ही रोट अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो वर्क दैट गिव्स अ लाइवली एंड कंपेलिंग अकाउंट ऑफ द वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट उसमें दिखाया गया, टेस्ट सेंसिबिलिटीज ऑफ द पहले मुगल एम्परर थे। अब्दुल रहीम खान ए खान, पॉपुलरली जिनको रहीम बुलाया जाता था, दैट वाज एन अकम्प्लिश्ड पोएट थे वो हिंदी के। वन ऑफ द 9 जेम, अकबर की कोर्ट में 9 जेम्स थे जिसमें से वो एक थे। उनके दोहा, उनके कपलेट्स बहुत ही पॉपुलर हैं आज भी। अकबर को बहुत पसंद था उनकी कंपनी में अच्छे स्कॉलर्स के साथ रहना। अबुल फजल ने 2 मास्टरपीस लिखे, एन अकबरी और अकबरनामा, जिसकी वजह से हमें अकबर की लाइफ का पता चलता है और मुगल एम्पायर का, और उस टाइम पे उन्होंने कैसे रूल किया, क्या उनके क्या क्या चीजें उनकी वहां होती थी, सब चीजें उसमें है। जहांगीर बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे, पर्शियन, टर्किश और हिंदी के। उन्होंने तुजुके जहांगीरी लिखी पर्शियन में। पद्मावत पहला पॉपुलर बुक थी अवधी में, जो 1540 सीई में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। इसमें स्टोरी थी क्वीन पद्मिनी ऑफ चित्तौड़। फैक्ट, दारा शिकोह जो सन थे शाहजहां के, बहुत बड़े स्कॉलर थे जिन्होंने भगवत गीता को और उपनिषद पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट। रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। रिलीजियस रिचुअल्स एंड राइट्स ये लिंक्ड होते हैं टू कल्चर, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैन की लाइफ का बनाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप ने इंपॉर्टेंस गेन किया बहुत तरीके से। एट टाइम्स हमारी हिस्ट्री में जो प्रीस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंस को गेन किया एज एडवाइजर्स टू द किंग्स। Knowledge and learning, which form an integral part of any education system, found connections with priests and places of worship, be it a madrasa or a temple. Temples और shrines भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे लोगों की लाइफ में, कि वो हमारे सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज है। व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंस, कि रिलीजन को, रिलीजियस प्रीस्ट को इतनी महत्व देना, वैल्यू देना, उसका क्या आउटकम है। प्रीस्ट और रिलीजियस प्लेसेस को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है और वो अथॉरिटी दी जाती है सोशली पॉलिटिकली इन द लाइफ ऑफ रूलर एंड रूल। सेकेंडली, कोर्स ऑफ टाइम में रूलर दे बिगिन टू ट्रीट डेप्यूटी ऑफ गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग्स, इंडिया का बहुत ही वेरी ओल्ड ट्रेडिशन है पेंटिंग्स का। अर्लिएस्ट ह्यूमंस ने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स पेंटिंग्स के थ्रू, क्योंकि तब जब लोगों को पढ़ना नहीं आता था, जब अर्ली मैन थे, के बाद भी कुछ लोग थे, तो उनको जब तक पढ़ना नहीं आया तब तक वो पेंटिंग्स के थ्रू अपनी चीजों को बताने की कोशिश करते। तो एंशिएंट टेक्स्ट आउटलाइन थियरीज ऑफ कलर एंड एस्थेटिक्स एंड एनेक्डोटल अकाउंट सजेस्ट कि अनकॉमन नहीं था फॉर हाउस होल्ड को कि वो डोरवेज और फैसेड्स और इवन इंडोर रूम्स को भी पेंट करते थे वेयर गेस्ट वर रिसीव्ड। केव पेंटिंग्स, अजंता एलोरा की, बाग एंड सितानवासल टेम्पल पेंटिंग्स टेस्टिफाई द लव, इससे नेचर से कितना प्यार था लोगों को दिखाया जाता है, बोथ इन द डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म में भी और नेचर में, दोनों में डिपिक्शन। एज यू कैन सी दिस मोरल पे, मतलब नेचर लवर थे बहुत ज्यादा लोग। अकबर इस्टेब्लिश द तस्वीर खाना, एक पेंटिंग स्टूडियो बनाया था जहां पेंटर्स अलग अलग रिलीजन के एक साथ काम करते। ये जो पेंटर्स थे ब्लेंडेड इंडियन एंड पर्शियन टेक्निक। इन्होंने पेंट करा सेकुलर थीम, जैसे कि हंटिंग सीन्स दिखा दिए, बैटल के सीन, कोर्ट के सीन, पोर्ट्रेट्स। ब्राइट कलर्स जैसे कि पिकॉक ब्लू, रेड, वो पॉपुलर थे। बसावन और दसवंत दो ग्रेट पेंटर्स थे अकबर के कोर्ट में। अंडर जहांगीर पेंटिंग एक्वायर्ड ग्रेटर चार्म, रिफाइनमेंट एंड डिग्निटी। उनका ग्रेट फैसिनेशन था फॉर नेचर एंड टुक डिलाइट इन द पोर्ट्रेचर ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स। अ बुक ऑफ फेबल्स, जिसको अयारे दानिश कहते हैं, वो इलस्ट्रेट हुआ ड्यूरिंग जहांगीर रेन। बहुत से नंबर ऑफ दरबार सीन्स, पोर्ट्रेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड फ्लावर स्टडीज, दे वर आल्सो ड्रॉन ड्यूरिंग हिज रेन। मुराल पेंटिंग्स, मुराल पेंटिंग्स बनी होती थी वॉल्स ऑफ ऑल, सब महलों के बाहर मिलेगी, वो महलों में बनाई जाती थी विद इन मैग्निफिसेंट ऑर्चा फोर्ट। बुंडेलास जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे सेंट्रल इंडिया में, वो कंप्लीटली मुराल पेंटिंग्स उन्हें बड़ी पसंद थी ऑफ द 17th सेंचुरी। तो व्हाट रिमेन ऑफ दीज एग्जिबिट्स, एक ब्लेंड ऑफ दो मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो इंडिया में रही उस टाइम पर दिखाते हैं, एक थी मुगल स्टाइल और एक थी राजपूत स्टाइल। मुराल पेंटिंग्स जो सर्वाइव करी फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इन राजस्थान, वो रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट इंटरेक्शन, इंडिजिनियस इडियम ऑफ मुराल पेंटिंग एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इंपीरियल मुगल कोर्ट। मिनिएचर पेंटिंग, फिर आती है मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटी छोटी।
वो फ्लरिश करी बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी डाउन टू द मिड 19th। मिनिएचर पेंटिंग कंप्राइज स्मॉल फाइनली क्रिएटेड डिपिक्शंस, अकम्प्लिश्ड होते हैं वेलम प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्ड कॉपर और आयरन। मुगल मिनिएचर्स जो होते हैं दे आर वेल नोन एंड do you know of miniature artists also paint animals like cheetah in the scenes involving the bravery of a prince? इस तरह की जो पेंटिंग्स थी वो इलस्ट्रेट करती थी जो भी मतलब अकबरनामा में लिखा है ना, जो लिखी हुई चीजों को इलस्ट्रेशन मिलता था, बोल पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया जाता था स्टोरीज को। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, ये स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप मेनली हुआ था इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट्स ऑफ राजस्थान वेस्टर्न इंडिया 16 टू 19 सेंचुरी के बीच, इवॉल्व फ्रॉम वेस्टर्न इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन। तो मुगल ने इन्फ्लुएंस किया दैट बिकम एविडेंट इन द लेटर ईयर ऑफ इट्स डेवलपमेंट। राजस्थानी पेंटिंग्स डिफर करता है फ्रॉम मुगल पेंटिंग्स इन देयर बोल्डर यूज ऑफ कलर, द abstract and traditional human figurines and in the ornamental treatment of the landscape. थीम्स जो डिपिक्ट होती थी इंक्लूडेड द लेजेंड्स ऑफ कृष्णा एंड राधा। पहाड़ी पेंटिंग, अब पहाड़ी रीजन वो सेंटर्स हुआ करते थे ग्रेट आर्टिस्टिक एक्टिविटी के लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी से नियरली मिडल ऑफ 19th। अर्ली सेंटर्स ऑफ पेंटिंग डेक्कन में ड्यूरिंग द 16th और 17th सेंचुरीज को अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। डेक्कन में पेंटिंग कंटिन्यू रही टू डेवलप इंडिपेंडेंट ऑफ द मुगल स्टाइल द बिगनिंग। तो हाउएवर 17th और 18th सेंचुरीज में ये इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द मुगल स्टाइल। डांस फॉर्म्स ड्यूरिंग मिडीवल इंडिया, बहुत सारी डांस फॉर्म इवॉल्व होती है मिडीवल पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर, जैसे कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुर, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम, इसको हम देसे अट्टम भी कहते हैं तमिलनाडु में। ये एक्सप्रेस करता है हिंदू रिलीजन थीम्स को और ओरिजिनली परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय देवदास जी। ओडिसी एक नेटिव है टू ओडिशा, नाउ ओडिशा जिसे हम कहते हैं। ये फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नृत्य शास्त्र। ये ओरिजिनेटेड हुआ, इनिशियली डेवलप्ड हुआ टेम्पल्स में और लेटर फ्लरिश हुआ कोर्ट में भी। मणिपुरी नेटिव डांस है स्टेट ऑफ मणिपुर का, कैरेक्टराइज बाय बहुत सारे वेराइटी ऑफ फॉर्म्स है जो लिंक है फोक ट्रेडिशन और रिचुअल से। थीम्स जनरली डेकन एपिसोड्स इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कथक डिराइव किया गया संस्कृत वर्ड से कथा, लव स्टोरी। तो वर्ड कथक का मतलब है स्टोरी टेलर। कथक एक ऐसा डांस है, मतलब कथा वर्ड से लिया। कथा में क्या होता है, हम कहानी सुनाते हैं। तो कथक डांस के थ्रू आप स्टोरी को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताता है, टेम्पल्स और एक्सप्रेस करता है, उन्हें डांस की फॉर्म में आया जाता है। तो कथक ओरिजिनली कास्ट स्टोरी टेलर्स की तरह यूज किया जाता है टेम्पल्स में ऑफ द नॉर्थ इंडिया। वहां पे वो विलेज स्क्वायर्स में परफॉर्म करते थे, टेम्पल कोर्टयार्ड्स में। तो जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ, कथक ने चेंज कर दिया डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन 15th सेंचुरी। कथक स्टीप्ड हो गया राधा कृष्ण लव में, लॉर्ड, और उसका बेसिक डांस पोस्टर्स थे, जो स्टेप्स थे, वो ट्रेस किया गया फोक में, फोक डांस में, दैट इज कॉल्ड रासलीला। तो दो डिस्टिंक्ट स्टाइल थे कथक के, एक जयपुर घराना और एक लखनऊ घराना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कथक, अब ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर ये जो डांस फॉर्म था इसमें रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मुगल एम्परर और उनके नॉबल्स थे, वो पहले मेजर पैटर्न्स थे कथक के। कथक ग्री हुआ मेजर आर्ट फॉर्म में अंडर पैटर्नेज ऑफ वाजिद अली शाह और नवाब ऑफ अवध। थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी तक ये डांस फॉर्म ने अपना पैट्रोनेज फाउंड किया, एक्सटेंडेड टू एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश। कथक जैसे हमें आज पता है रिजल्ट है, फ्यूजन है हिंदू और मुस्लिम कल्चर दोनों को मिलाकर। तो पर्शियन और मुस्लिम ने इन्फ्लुएंस करा था ऑल्टर्ड डांस फॉर्म, एक टेम्पल रिचुअल टू अ मीन्स ऑफ रॉयल एंटरटेनमेंट। एम्फेसिस शिफ्ट हुआ रिलीजियस से एस्थेटिक, और एंकल बेल्स एंड द लेजेंडरी स्पिन्स जो थे दे वर बोथ इंट्रोड्यूस हुए डांस के ड्यूरिंग मुगल एरा। कथक देखा जाता था विद डिसरिस्पेक्ट, बहुत सारे ना ब्रिटिश के लोग एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो कथक को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, गलत नजर से देखते थे 1927 सेंचुरी में। तो ये सर्वाइव हुआ क्योंकि वो परफॉर्म होता रहा बाय द कोर्टिसंस और रिकॉग्नाइज्ड हुआ एज वन ऑफ द क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस इन द कंट्री। इंडिपेंडेंस के बाद ये क्लासिकल फॉर्म में आज भी है। टर्म क्लासिकल इंट्रोड्यूस हुआ बाय संगीत नाटक अकेडमी टू डिनोट की नृत्य शास्त्र बेस्ड आर्ट स्टाइल। तो इंडियन क्लासिकल डांसर्स वो मुद्रा और हैंड जेस्चर्स का यूज करते थे, और वो हैंड जेस्चर्स के हेल्प से, भरतनाट्यम में भी यही है, हैंड जेस्चर्स के हेल्प से वो पूरी की पूरी आपको स्टोरी बताते थे, नरेटर स्टोरी, और डेमोन्स्ट्रेट करते थे कंसेप्ट को, जैसे ऑब्जेक्ट, वेदर, इमोशन, सब उनके एक्सप्रेशन से पता लग जाता था, हैंड्स के और फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन एक इंटीग्रल पार्ट है बहुत सारे क्लासिकल डांस फॉर्म का, भरतनाट्यम हो, कथक, कथकली हो। फैक्ट, अदर डांस फॉर्म जो रिकॉग्नाइज होते हैं क्लासिकल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, ओडिसी ओडिशा नाउ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी
डिवोशनल म्यूजिक, इंडिया का डिवोशनल म्यूजिक एक तरीका है, वे है टू डिवोशन और अनकंडीशनल लव जो भगवान के लिए दिखाया जाना। 13वीं सेंचुरी संगीत नृत्यकारा लिखी गई थी सरंगदेव ने डेक्कन में। आमिर खुसरो एक पोएट, एक म्यूजिशियन थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। उन्होंने कमेंट करा कि जो म्यूजिक ऑफ इंडिया है वो सबसे फाइनेस्ट है वर्ल्ड के। ऑल्दो हमें पता है म्यूजिशियंस फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान, कश्मीर, उन्होंने कोर्ट्स ऑफ मुगल एम्परर अकबर को एडोन किया, जहांगीर, शाहजहां इन द 16th ये क्वाइट एविडेंट है कि इंडियन म्यूजिक ही था जिसने कैप्चर करा इमेजिनेशन मुस्लिम रूलर की। डिवोशनल म्यूजिक पैट्रोनाइज किया गया दिल्ली सुल्तान्स में। फिरोज शाह तुगलक बहुत ही पैटर्न थे। राग दर्पण वॉज ट्रांसलेट हुआ पर्शियन में टाइम पर। सूफी और भक्ति सेंट्स पॉपुलराइज भक्ति सूफी सॉन्ग्स। चैतन्य एंड मीराबाई ने एक्सप्रेस करा अपनी भक्ति को डिवोशनल सॉन्ग्स के थ्रू। कल्ट ऑफ पीर्स गॉट पॉपुलैरिटी इन बंगाल। पीर्स जो थे वो स्पिरिचुअल गाइड्स थे, जो कॉमन मैन जिनकी रिस्पेक्ट करते थे बाय द स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि उनको ज्ञान था, स्पिरिचुअल नॉलेज थी। खानका वॉज द सेंटर ऑफ पीर्स एक्टिविटी एंड अट्रैक्टिंग मैन सीकिंग स्पिरिचुअल लाइफ। एग्जाम्पल डिवोशनल म्यूजिक की प्रैक्टिस हुआ मिडीवल इंडिया में। कीर्तन, सूफी कवाली, समाज परंपरा ऑफ वैष्णवेज, शब्द शब्द कीर्तन जो गुरबानी होती है, गुरबत संगीत, जागरण। तो पोएट्री ऑफ सेंट पोएट जैसे कि कबीर, नामदेव, चारणदास, बुले शाह, बाबा फरीद, ये ऑफन गाए जाते थे डिवोशनल सॉन्ग्स के फॉर्म। कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ बंगाल, अब कल्चर जो था वेस्ट बंगाल का उसको बहुत ही रिचेस्ट कल्चर माना जाता था इंडिया के। उसका कल्चर फेमस था वैरायटी की वजह से। लैंग्वेज, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, क्यूजिन, कॉस्ट्यूम प्रोमिनेंट था सब। बंगाल कल्चर सबसे डिफरेंट और यूनिक था। पाला डायनेस्टी ने इमेंसली कंट्रीब्यूट करा कल्चर हेरिटेज ऑफ बंगाल में। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्लरिश किया पाला रूलर के अंदर। इस टाइम पर जो बंगाल ने देखा पहला कंसोलिडेशन कल्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बंगाली लैंग्वेज को इवॉल्व किया गया फ्रॉम संस्कृत। हाउएवर एक एविडेंस टू सजेस्ट कि पीपल जो थे रीजन ऑफ बंगाल में डिड नॉट संस्कृत यूज नहीं करी। मगध किंगडम था गैंगटिक प्लेन्स ने डेवलप किया कमर्शियल टाइज विद बंगाल इन द 3rd to 4th सेंचुरी। ये प्रोबेबली हाउ कैसे संस्कृत ने इन्फ्लुएंस करा लैंग्वेज जो बंगाल में यूज हुई। लेटर बंगाल एक गुप्ता एम्पायर का पार्ट बना। बहुत से ब्राह्मण सेटल्ड हुए बंगाल में जिनका कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा बंगाल पर। फॉर्म ऑफ संस्कृत मोर फर्मली एस्टैब्लिश्ड नाउ। पाला रूल, पालाज ने बंगाल पर 8th सेंचुरी में रूल किया। ऑल्दो जो पाला रूलर थे वो बुद्धिस्ट थे, पर वो पैटर्न्स थे संस्कृत लिटरेचर के। बंगाली जो है वो इवॉल्व हुई ड्यूरिंग 1000 to 1200 फ्रॉम प्राकृत लैंग्वेज से, दैट इज संस्कृत की ही एक लैंग्वेज है। विद द कमिंग ऑफ तुर्क्स, जब पर्शियन कोड लैंग्वेज बन गई उनकी, जब तुर्क आए तो पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पर चली, तो संस्कृत का जो इंपॉर्टेंस था वो कम हो गया और बंगाली डेवलप हुई एज अ रीजनल लैंग्वेज। तो फिर 15th सेंचुरी तक बंगाली फुली डेवलप हुई। इट हैज बीन डिराइव की गई, संस्कृत से ही डिराइव की गई और ग्रेजुअली इवॉल्व हुई। बंगाली अब इनकॉर्पोरेटेड है, मेनी वर्ड्स उसने लिए गए हैं पर्शियन से, यूरोपियन से और ट्राइबल मिक्स बना दिया गया है। टू टाइप्स ऑफ बंगाली लिटरेचर डेवलप हुई। पहली काइंड थी वो संस्कृत से रिलेटेड थी। ये लिटरेचर कंपोज करी गई 15th 18th सेंचुरी की। इसमें ट्रांसलेशन आती थी रामायण और महाभारत का एंड भक्ति पोएट्री। चैतन्य ग्रेट भक्ति सेंट थे जिन्होंने पोएट को इंस्पायर्ड किया, राइटर्स को। राधा कृष्णा के लिरिक्स बहुत ही पॉपुलर हुई। जयदेव ने लिखी पोम्स, गीता गोविंदा, उनकी बहुत सारी कविताएं थी। उसमें इंक्लूड किया मंगल काव्यास विच बिकम बहुत ही पॉपुलर हुए। तो ये पोम्स थी गॉड और गॉडेस, भगवान के लिए जो प्रेयर्स लोग भजन वगैरह गाते थे। सेकेंड काइंड वो संस्कृत से रिलेटेड नहीं था, उसमें था नथ लिटरेचर। नाथ एक्सटिक्स एंड द एम ऑफ स्टोरीज एंड सॉन्ग्स उनका था कि लोगों को इस कल्चर के लिए, नाथ कल्चर कल्ट के अंदर की तरफ परसुएड किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए। मायामाती गोपी चंदेर एक स्टोरी है क्वीन मायामाती जो उन्होंने एडवाइस करा अपने बेटे गोपी चंद्र को ताकि वो पाथ ऑफ एक्सटेसिम एक्सेप्ट करे। नाथ लिटरेचर ऑल्सो हैड स्टोरीज ऑफ धर्मा ठाकुर एंड लोकल डाइटी, फेरी टेल्स एंड फॉक। तो ये पास डाउन हुए बाय ओरल ट्रेडिशन एंड दस दैट कैन नॉट बी डेटेड। म्यूजिक ऑफ बंगाल, द बॉल म्यूजिक बंगाल का वेल नोन फॉक म्यूजिक है। ये म्यूजिक ऑफ रोमिंग भक्ति एंड सूफी। बॉल सिंगर्स ट्रैवल किए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड प्रीच डिवोशन थ्रू देयर म्यूजिक, स्ट्रीट्स एंड टेम्पल्स। लैंड ऑफ ईस्ट बंगाल मोर फर्टाइल था वेस्ट बंगाल से। 16th सेंचुरी के बाद लोगों ने माइग्रेट करना शुरू करा लेस फर्टाइल वेस्ट बंगाल से साउथ की तरफ। उन्होंने जंगल खाली कर दिए, वहां सेटल होने लगे, कल्टीवेशन करा। बहुत टाइम के बाद लोकल जो वहाँ के लोकल ट्राइबल लोग थे, फिशिंग कम्युनिटीज, वो एब्जॉर्ब विद न्यूली वहां पे उनकी जगह नई कम्युनिटीज आनी शुरू हो गई। मुगल्स ने कंट्रोल करा बंगाल को और ढाका को अपनी कैपिटल बनाया।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप की जरूरत थी तो बहुत से मॉस्क बनाए गए, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वहां पर, इस स्टेट ऑफ ट्रांजिशन में स्टेबिलिटी लाई गई अबाउट द पीपल जो पीर्स कहते थे। ये पीर जो थे बहुत ही फेमस होकर बहुत से उनकी श्राइन्स बंगाल में मिली, बहुत से टेम्पल्स और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए गए पावरफुल इंडिविजुअल्स के थ्रू एंड ग्रुप्स टू डिस्प्ले देयर, अपनी पावर दिखाने के लिए हर कोई बनाने की कोशिश करता था कि हाँ भैया हमने बनवाया है। टेम्पल्स या तो डबल रूफ्ड होते थे या फोर रूफ्ड होते थे, जिससे कि इवोल्यूशन ऑफ बंगाली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फोर रूफ स्ट्रक्चर मतलब रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होता था, उनकी फोर रेक्टेंगुलर छतें हो रही थी विच जो फोर वॉल्स पर लगाई जाती थी और कन्वर्ज होना कर्व लाइन और अ पॉइंट। यूजुअली टेम्पल्स जो बनाए जाते थे वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे। आउटर वॉल्स को डेकोरेट करते थे पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल्स, टेराकोटा टैबलेट्स, सच ब्यूटीफुली डेकोरेटेड टेम्पल्स को पर्टिकुलरली विष्णुपुर में है इन बंकारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। माला रूलर्स को वैष्णवटीज एंड बिल्ड द फेमस टेराकोटा टेम्पल ड्यूरिंग 17 एट दिस प्लेस। टेराकोटा टेम्पल्स यहाँ पर बेस्ट स्पेसिमेन थे क्लासिकल स्टाइल ऑफ बंगाल आर्किटेक्ट। फिश एज फूड, फिश एंड राइस हैव ऑलवेज स्टेपल फूड रहे पीपल जो बंगाल में रहते थे। फर्टाइल प्लेन्स ने बहुत ही स्कोप दिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड रिवर सोर्स ऑफ फिश। तो एंशियंट टाइम से ही दोनों फूड्स बहुत पॉपुलर थे। ब्राह्मण्स को अलाउ किया गया खाली वेजिटेरियन फूड ले, बट सर्टेन वेराइटी फिश को अलाउ था अकॉर्डिंग टू बृहदारण्यक पुराना, जो एक संस्कृत टेक्स्ट था फ्रॉम बंगाल। Summary of the chapter: the medieval period was culturally very rich as rulers of both big and small kingdoms showed interest in developing culture. Religious traditions also contribute greatly to the regional cultures. Vijayanagar kings of South India promoted and patronized Telugu language and literature. Another tradition that developed in the medieval period was that of miniature painting. Word Kathak is derived from the Sanskrit word katha, meaning a story, and hence the word Kathak means teller. Bengali is said to have evolved during 1000 to 1200 CE, Prakrit, which was a form of Sanskrit. Let's move ahead towards the exercise for the correct option. Where did he cut of peas become popular? Bengal. What is the meaning of Kathak? Storyteller. What is the meaning of Kathak? A story. The stories from the life of Radha Krishna were enacted in a folk place called Ras Leela. The Sanskrit epic, the Mangalik Avyas, is associated with Bengal. Kathak is a popular dance form of North India. Let's move ahead. Let's fill in the blanks. Although the Dash rulers were Buddhist river patterns, Sanskrit literature. The Dash music of Bengal is a well-known folk music, Ball. The Chera kings patronized Sanskrit literature. The Babarnama was written in Chaga, Thai language. Dash wrote the Tamil version of Ramayana, Kamban. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, revise it. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.